दोस्तों आज से लगभग 3.5 महीने पहले हमने अपने घर पर जो है एयरटेल के एयर फाइबर को इंस्टॉल करवाया था। तो दोस्तों अब हमारे जो 3.5 महीने हमें टोटल यहाँ पे मिले थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और हमने दोस्तों यहाँ पर जो है एयर फाइबर के कनेक्शन को इंस्टॉल कराते वक्त जो एडवांस पेमेंट किया था तो वो था 2500, जो कि भाई हमने जो है ऑनलाइन पेमेंट किया था। एंड इस 2500 के अंदर हमें बेसिक प्लान दिया गया था 599 प्लस GST 707 रुपये का इसका हर मंथ का हमारा बिल जनरेट होता है। तो 707 रुपये के हिसाब से हमें टोटल 3.5 महीने का टाइम मिल गया था 2500 के हिसाब से दोस्तों। अब दोस्तों हमारे जो 3.5 महीने हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि भाई एयरटेल के इस एयर फाइबर कनेक्शन का हमने जो मेन काम था वो ये था कि भाई इसकी स्पीड चेक कर सके, इसके जो सेटअप बॉक्स हमें मिलता है IPTV वाला दोस्तों, उसके अंदर किस तरीके का परफॉर्मेंस है भाई वो चेक कर सके। तो ओवरऑल भाई हमने जो एक्सपीरियंस ले लिया है, स्पीड जो है एयर फाइबर एयरटेल का हो या फिर जियो का हो भाई दोनों के अंदर स्पीड सिमिलर आपको देखने को मिल जाती है। दोनों ही एयर फाइबर हैं और दोनों ही 5G टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो अब दोस्तों जो है हमारा टाइम पूरा हुआ। अब कनेक्शन को कैसे डिस्कनेक्ट करना है, अगर आपके कोई चार्जेस वगैरह इसके अंदर पड़े हुए हैं वो रिफंड होंगे या फिर नहीं होंगे, और आप किस तरीके से दोस्तों जो है 5 मिनट के अंदर जो है इस कनेक्शन को बंद करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है 2 से 3 तरीके बताऊंगा जिनका यूज कर दोस्तों आप जो है अपने एयरटेल के एयर फाइबर कनेक्शन को डिसकंटिन्यू करवा सकते हैं परमानेंटली दोस्तों। एंड वहां पे कोई भी ज्यादा तिकड़मबाजी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो थोड़ी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को देखना है कि आपके एयरटेल एयर फाइबर के अंदर अगर कोई बैलेंस रिमेनिंग है, मतलब कि जैसे कि मैंने 2500 पे किया था और अभी मेरा टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपका जो बैलेंस आपने एडवांस पे कर रखा है वो उसके अंदर अभी माइनस में दिखा रहा होगा दोस्तों। तो अगर आपका वो माइनस में दिखा रहा है कोई 707 रुपये, यानी कि 1 महीने का दिखा रहा है या 2 महीने का दिखा रहा है और आप बीच में ही बंद करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर एयरटेल एयर फाइबर आपका रिफंड देगा या फिर नहीं देगा। तो उस केस के अंदर आपका रिफंड भाई एयरटेल एयर फाइबर के अंदर नहीं मिलेगा। फाइबर कनेक्शन के अंदर आपका रिफंड मिल जाता है क्योंकि वहां पे मंथली बिल सिस्टम आपका जनरेट होता है। बट यहाँ पर एयर फाइबर के अंदर ये क्या कर रहे हैं भाई, ये एडवांस पेमेंट ले लेते हैं। तो इसलिए भाई ये रिफंड करने का सिस्टम नहीं रखते हैं। रिफंड आपका 1 रुपया भी नहीं होगा अगर आप इन बिटवीन, मतलब कि अपना टाइम खत्म होने से पहले जो है कनेक्शन को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो कोशिश करो कि भाई अपना पैसा पूरा कर लो, देन आप जो है डिसकंटिन्यू करो आगे। अब डिसकंटिन्यू आप 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका दोस्तों आप जो है एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर चैट वगैरह कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों जो है आप उनसे बात करके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं, बट वहां पे इतना आसान नहीं है। दूसरा तरीका आप जो है डायरेक्ट भाई अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको ईमेल कर देनी है, तो वहां पर भी आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिल सकता है। और तीसरा तरीका होता है दोस्तों ऑन कॉल कस्टमर केयर। अब कस्टमर केयर के तरीके को दोस्तों आप सबको पता है कि जब कस्टमर केयर से आप बात करेंगे ना, उससे पहले भाई आपको किस नंबर को डायल करना है, कौन से पॉइंट पे जाना है ना, कौन से ऑप्शन में जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको भाई हरासमेंट होती है। और काफ़ी लोग भाई इस चीज़ से परेशान होकर कस्टमर केयर को कॉल लगाते ही नहीं है, क्योंकि आसानी से कॉल लगती ही नहीं है। बट इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसा नंबर बताऊंगा जिसको आप डायरेक्ट डायल करेंगे, ठीक है। एंड आपको जस्ट 1 प्रेस करना है एयर फाइबर के लिए और 4 प्रेस करना है कस्टमर केयर से बात करने के लिए। तो आपको जस्ट 1 एंड 4 प्रेस करना है नंबर डायल करने के बाद। विद इन सेकंड दोस्तों आपकी जो कॉल है भाई कस्टमर केयर को जो है डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है, और उसके बाद दोस्तों आप उनसे हेल्प लेके आप कनेक्शन को बंद कर सकते हैं। और वो आपसे कोई फालतू का आर्गुमेंट भी नहीं करेंगे। अगर आपके पास जेन्युइन सा रीजन है ना, आप एक जेन्युइन रीजन दे दो भाई, आपका जो कनेक्शन है भाई विद इन 5 मिनट के अंदर वो डिस्कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट ले लेंगे। बट उससे पहले ध्यान रखना है कि आपका कोई बकाया ना होए, आपका कोई ड्यू वगैरह पेंडिंग ना हो दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर आपकी पूरी डिटेल शो करता है, जो भी आपकी सर्विसेज वहाँ चल रही हैं दोस्तों। तो एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर वो पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे तो दिखा देता हूँ। एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कर लेते हैं, और एयरटेल थैंक्स ऐप को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमें दोस्तों जो है सर्विस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो जैसे ही मैं सर्विस वाले ऑप्शन पे गया तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 748 एयरटेल ब्लैक करके एक मेरा प्लान एक्टिवेट है फिलहाल दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको आज डिस्कनेक्ट कराना है दोस्तों। तो एक्टिव दिखा रहा है, एक डीटीएच कनेक्शन है, एक वाईफाई कनेक्शन है, और जो प्लान है वो कस्टम प्लान है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं -49। अब -49 क्यों दिखा रहा है? -49 का मतलब ये है कि इतना बैलेंस इनके पास भाई मेरा ऑलरेडी पड़ा है, जो कि भाई मैं बाद में जो है एडजस्ट करा सकता हूँ। अब जब मैंने भाई कस्टमर को कॉल किया था तो गाइस कस्टमर केयर ने मेरे को बताया था कि आपका कनेक्शन तो डिस्कनेक्ट हम कर देंगे, जेन्युइन रीजन आप दे रहे हैं, बट आपका ड्यू पेंडिंग है। अब ड्यू कितना दोस्तों, मेरे बिल के हिसाब से था 0.89 पैसा, बट ये कहने कि नहीं सर इतना नहीं है, 48 रुपीज़ समथिंग आपका बैलेंस है, वो आपको पे करना होगा। तो मैंने इनसे पूछा कि ठीक है आप मुझे लिंक शेयर कर दो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ एंड आप जो है इसको डिस्कनेक्ट कर दो। अब डिस्कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखो भाई -49.89 यहाँ पे जमा हो चुका है, क्योंकि मैं इससे पहले पेमेंट यहाँ पे कर चुका हूँ, पेड आ गया।
उसके बाद जो मेरा बिल जनरेट होता है, सबसे मेन चीज़ है कि बिल कब जनरेट होता है। आपका भी बिल जो है 18 तारीख के आसपास जनरेट होता होगा दोस्तों, एंड हर महीने की 17 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में ये 30 दिन काउंट करते हैं। और दोस्तों मेरा जो कनेक्शन लगा था इसके आसपास ही लगा था, तो जो मेरा पहला बिल बना था वो छोटे अमाउंट का बना था, यानी कम दिनों का बना था। उसके बाद दोस्तों जो मेरा दूसरा बिल बना था वो कंप्लीट बना था, तीसरा बिल मेरा कंप्लीट बना, और लास्ट बिल मेरा कंप्लीट बनेगा जो कि अभी आने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर टोटल जो है 4 से 5 बिल दिखा रहा है। सबसे पहला बिल यानी कि 18 मार्च को मेरा पहला बिल जनरेट हुआ था, जिसमें से भाई हमने 2500 एडवांस पेमेंट किया था। 2500 में से लगभग 379 के आसपास मेरा यहाँ पर डिडक्शन हुआ, और माइनस 2121 मेरा रिमेनिंग रहा। उसके बाद जब मेरा अप्रैल में बिल जो है भाई जनरेट हुआ, तो अगेन उसमें से 707 माइनस कर लिए गए 2121 में से, तो 1414 मेरा बैलेंस बचा दोस्तों। 18 मई को मेरा बिल जनरेट हुआ, तीसरा बिल दोस्तों, माइनस 707, फिर अगेन यहाँ पर माइनस हो गए और 707 बैलेंस रह गया। उसके बाद जो भाई आप यहाँ पर देखते हैं 18 जून को मेरा जो करंट बिल, अब इसका मतलब इस मंथ का जो बिल जनरेट हुआ था वो 707 उसमें से माइनस हो गया। फिर भी कुछ पैसे दोस्तों जो है मुझे यहाँ पर देने पड़ रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.89 पैसा, लगभग 1 रुपया। बट यहाँ पर जितना दिखा रहा है ये 18 जून तक का दोस्तों, क्योंकि 18 जून को हमारा बिल जनरेट हुआ है दोस्तों। बट जब मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया तो कस्टमर केयर वालों ने बताया कि आपका 49 रुपीज़ पेंडिंग है। अब 49 रुपीज़ कैसे पेंडिंग हो सकता है, क्योंकि भाई जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 17 से 16 तक का बिल बनता है, तो 16, 17, 18, 19, 20, 4 दिन लगभग मैंने यूज़ कर लिया। आज 20 जून है दोस्तों, तो भाई लगभग 3 से 4 दिन मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो आज तक का उन्होंने बिल बताया कि 49 रुपीज़ पेंडिंग है आपका, पहले वो हमें क्लियर करना होगा, देन हम रिक्वेस्ट ले सकते हैं। तो मैंने भाई उनको बोला कि ठीक है आप जो है इसको क्लियर करवा लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ ऑन कॉल दोस्तों। और मैंने उनको कहा कि आप मुझे लिंक शेयर कर दो, मैं पेमेंट कर दूंगा, और मेरा कनेक्शन साथ साथ ही आप डिस्कनेक्ट कर दो। तो वहाँ पर होता क्या है, जब आप पेमेंट करते हैं लिंक वो आपको शेयर कर देंगे एज ए टेक्स्ट मैसेज दोस्तों, वहाँ से आप पेमेंट करके अपडेट हो जाएगा, और आधे घंटे बाद दोस्तों आपको दोबारा कॉल करनी पड़ेगी जब भी आप पेमेंट कर देते हैं। फिर दोस्तों ये क्या करेंगे, जो आपका भाई डीटीएच कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है, उन दोनों कनेक्शन को ये अनबंडल करेंगे इस अकाउंट के अंदर से। क्योंकि मैंने जो यहाँ पर एयरटेल एयर फाइबर लिया था वो एयरटेल ब्लैक के अंदर लिया था, ताकि मुझे इसके अंदर भाई IPTV बॉक्स मिल सके। अगर आपने नॉर्मल एयर फाइबर लिया होगा, नॉर्मल वाला सेटअप बॉक्स लिया होगा, तो आपका एक अकाउंट नहीं होगा। एयरटेल ब्लैक के अंदर एक सिंगल अकाउंट बनता है, और दोनों अकाउंट, और उसी अकाउंट के अंदर डीटीएच कनेक्शन और वाईफाई कनेक्शन और लैंडलाइन कनेक्शन होता है। तो तीनों को भी अनबंडल करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हम जो है इसे डिसकंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो गाइस मैंने जो है पेमेंट जैसी अपडेट करी, तो भाई मैंने अभी इनको कॉल नहीं करी है, मैं अभी थोड़ी देर में जो है वीडियो बनाने के बाद उनको कॉल करूंगा। उसके बाद दोस्तों जो वो कॉल पे बात करेंगे तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले डीटीएच कनेक्शन को जो है इस वाईफाई कनेक्शन से वो अनबंडल करेंगे, यानी कि उसको सेपरेट कर देंगे। उसके बाद इस वाईफाई कनेक्शन को और डीटीएच कनेक्शन को, IPTV वाले मतलब कनेक्शन को भी ये डिसकंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट डाल देंगे। दोस्तों 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमारा जो एयरटेल का एयर फाइबर कनेक्शन है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। अगर आपका कोई बैलेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एडवांस पड़ा होगा, तो रिफंड नहीं मिलेगा, पहले उसको आप यूज़ कर लो, और उसके बाद उसको जो है आप जैसे ही वो खत्म होने को होगा तो 1 या 2 दिन पहले आप जो है डिस्कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज आपको फिर नेक्स्ट मंथ का बिल भी पे करना पड़ सकता है। अब जैसे गाइस यहाँ पे जो है 4 दिन हमने यूज़ कर लिया, तो 4 दिन का ही बिल इन्होंने मांगा है। अगर जियो होता तो जियो भाई इतनी आसानी से बंद नहीं करेगा। जियो कहेगा भी आपको एडवांस पेमेंट पूरी करनी होगी, कि जून का जो है हमारा पूरा 1 मंथ का बिल बन चुका है, तो आपको उतना ही बिल पे करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ दोस्तों, मुझे वो पूरी पेमेंट करने के लिए कह रहे थे, इसलिए मुझे कनेक्शन को आगे कंटिन्यू करना पड़ा दोस्तों। बट एयरटेल वालों का सीन ऐसा नहीं है। एयरटेल वालों ने जितने दिन मैंने यूज़ किया उतने दिन का बिल बता दिया कि इतना बिल है आपका, वो पे कर दो, कनेक्शन को हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो मुझे ये चीज़ एयरटेल की अच्छी लगी दोस्तों। बाकी आप लोगों को बताना कि एयरटेल आपको बेस्ट लगता है कि जियो आपको बेस्ट लगता है डिसकनेक्शन के प्रोसेस में दोस्तों। अब दोस्तों यही बेस्ट तरीका मुझे लगा कि आप एयरटेल की कस्टमर केयर को कॉल करके अपने इस कनेक्शन को परमानेंटली आप बंद करवा सकते हैं। आपके पास एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए, तो इमीडिएट दोस्तों वो कनेक्शन को बंद करवा देते हैं। बट कनेक्शन को बंद करने से पहले ध्यान रखना कि अनबंडल किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, तभी दोस्तों जो आपका फाइनल डिसकनेक्शन के लिए चला जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को सेम डेट को दोनों काम करने हैं कि 2 बार आपको कॉल करनी पड़ेगी। पहली कॉल के अंदर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो है अपने डीटीएच कनेक्शन को और वाईफाई कनेक्शन को जो है अनबंडल करवा देना है। दूसरी कॉल के अंदर दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा वेट करके इनको कॉल करनी है, आधे घंटे बाद या फिर घंटे बाद। देन दोस्तों आपका जो कनेक्शन है वो डिसकंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट ये डाल देंगे, और उसके बाद 7 से 8 दिन का मैक्सिमम टाइम लगेगा, आपका जो कनेक्शन है बंद हो जाएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों आप जो है ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं, ईमेल के ऊपर भी आप लोगों को जल्दी रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। बट फिर भी वो आप लोगों से क्वेरी तो फिर भी करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट मेल डाली और वो कनेक्शन आपका बंद कर देंगे। फिर भी आपको कॉल तो आएगी ही आएगी, एंड उस कॉल के अंदर वो रीज़न भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो बेटर है कि आप कॉल करो, जो नंबर मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है, डायरेक्ट इस नंबर को कॉल करोगे तो ये दोस्तों जो है डायरेक्ट डिपार्टमेंट है एयरटेल एयर फाइबर का, उनसे आप डायरेक्ट बात कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, सो गाइस होप करते हैं जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।